अब मैं आपको दुनिया में भारत की बढ़ती आन बान शान के सबूत दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर अब तक पूरा देश देख चुका है। रेडी। जैसे कि आप देख सकते हो भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। वो वॉर रुकवा दी पापा। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर? ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज कही थी। Some people are busy spreading deadly viruses such as fake news. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? क्योंकि ये सवाल जब 3 मार्च 2022 को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो प्रवक्ता अरविंद बागची का जवाब था, एक्स्ट्रापोलेटिंग दैट टू से दैट समबडी इज होल्डिंग ऑफ बॉम्बिंग और दिस इज समथिंग वी वर कोऑर्डिनेटिंग इज एब्सोल्युटली इनएक्यूरेट। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन के इस न्यूज को झूठा कह देने के बावजूद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी ने यह वॉर 4 से 5 घंटे के लिए रुकवाई थी। देखिए ये जुमला है। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 घंटे के लिए रुकवाई और गोदी मीडिया ने कहा कि 6 से 8 घंटे के लिए रुकवाई। 8 घंटे 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया। और इन सबसे आगे जाके होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट, इलेक्शन स्पीचेस और टीवी पर आकर कहते हैं 2.5-3 दिन तक युद्ध विराम होता है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने भी तोड़ मरोड़ के जब ये क्लेम किया भी तो अपने बाकी मिनिस्टर साथियों की तरह वॉर रुकवाने का ऐसा कोई टाइम रेंज मेंशन नहीं किया, ना तो अपने 2022 के पार्लियामेंट में दिए स्टेटमेंट में और ना ही इस इंटरव्यू में। पीएम के साथ मैं आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम जब उनकी बातचीत हो रही थी विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड ही टोल्ड प्रेसिडेंट पुतिन दैट प्लीज हमारे लोग निकल रहे हैं, वे टू गेट देम आउट। वो फायरिंग उसको रोके और जो है हमें उन्होंने कहा ठीक है आई विल टेल माय मिलिट्री। तो ये तय हुआ कि हमें फॉलो अप कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। उसके बाद कुछ घंटे बाद या आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम हमें एक जगह बताया गया सेइंग अगर आप इस दिशा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये सेफ्टी जोन है और यहाँ से आप अपने लोगों को निकाल सकते। रशियन गवर्नमेंट कम्युनिकेटेड दिस। करेक्ट। ओके। तो इधर जयशंकर सिर्फ रशियन साइड की फायरिंग रुकवाने की रिक्वेस्ट की बात करते हैं और सेफ पैसेज मिलने की इंफॉर्मेशन से बात खत्म करते हैं। और जयशंकर की मिनिस्ट्री के ही स्पोक्स पर्सन ने 2 साल पहले भी सिर्फ सेफ रूट की इंफॉर्मेशन मिलने की ही बात की थी। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे उनकी कितनी मदद की गई उनसे खुद ही सुन लो। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है। लेकिन आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इनके बिकाऊ एंकरों ने बार बार क्या झूठ चलाया? अच्छा बात नहीं है। अगर कोई एक्चुअल स्टूडेंट मीडिया वालों के सामने आकर सच बोलने की कोशिश भी करता तो मीडिया वाले कैमरा नीचे कर देते। ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। कुछ इस तरीके से अपने फेलियर्स को भी अचीवमेंट्स की तरह दिखाया जा सकता है। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा मीडिया तो हमारी गोदी में बैठा है। अगले साल देखना ये थोड़े से और पैसे ठूस कर इस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनवा देंगे कि कैसे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अभी भी समय है दोस्तों, आंखें खोल लो। A few moments later. कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। अपने उसी पापा से बोलो ना कि मणिपुर में वॉर चल रही है पापा, रुकवा दो ना। लद्दाख में लगे वॉर चल रही पापा, रुकवा दो ना। किसानों का लगे वॉर चल रहा है, 800 किसान शहीद हो गए पापा, रुकवा दो ना। खुद के देश का वॉर तो रोक नहीं पा रहे, 2 देशों को वॉर रोक के तुमको वापिस लाएंगे। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखिए ये जुमला है।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।